जिस तरह भारत में लोकसभा चुनाव होता है उसी तरह आज पाकिस्तान में चुनाव हुआ। वोटिंग हुई और अब वोटों की गिनती जारी है। पाकिस्तान से अब तक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि रुझानों में इमरान खान की लहर चल रही है। इमरान खान के समर्थक उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर आगे चल रहे हैं। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की हालत अब तक के रुझानों में पस्त है। इमरान खान जिनकी पार्टी का सिंबल तक जब्त कर लिया गया, इमरान खान के ऊपर एक के बाद एक सजाएं आयद की जा रही हैं, लेकिन जनता की अदालत यानी कि चुनाव में इमरान खान के पक्ष में शुरुआती रुझान दिख रहा है। और ऐसे में देखना यह है कि जो वहां की फौज चाहती है हमेशा सरकार उसी पार्टी की बनती है, क्या इस बार नतीजे उलट भी सकते हैं? क्योंकि चुनाव में धांधली की भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के पक्ष में शुरुआती रुझान दिख रहे हैं। इमरान समर्थित जो प्रत्याशी हैं कई सीटों पर वे आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी, इमरान खान के समर्थकों को बड़ी बढ़त मिली है। त्रिकोणीय मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपीपी और इमरान खान के उम्मीदवारों के बीच, क्योंकि इमरान खान की पार्टी तो बची नहीं। और शुरुआती रुझानों में शहबाज शरीफ आगे चल रहे हैं, वहीं उनकी भतीजी मरियम नवाज भी आगे चल रही हैं। तो पाकिस्तान से चुनाव की जो बड़ी खबर आ रही है, शहबाज शरीफ आगे चल रहे हैं, मरियम नवाज भी आगे चल रही हैं। और इस्लामाबाद से जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनस, अगर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनके जरिए हम क्या देख सकते हैं? क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं? क्या कुछ इशारा मिल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया चंदन। देखें, जो इनिशियल एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं, जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं, उसके ज़रिए हमें बस यही अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त एक हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन नज़र आ रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अक्सरियत में हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त तक तकरीबन 10 से 15% ही रिजल्ट जो हैं वो काउंट हो चुके हैं अपने अपने हल्कों में। 266 सीटों के ऊपर ये जो चुनाव हैं इस वक्त चल रहे हैं और इसकी जो काउंटिंग है, इसकी गिनती का अमल जो इस वक्त जारी है। अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अक़ब में इलेक्शन कमीशन की मीडिया वॉल मौजूद है। मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक उनको कोई हतमी नतीजा फिलहाल मौसूल नहीं हुआ। जी अनस, तस्वीर कब तक पूरी तरह साफ हो सकती है? और यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि इमरान खान के बैक्ड अगर जो है उम्मीदवार ज्यादा जीत भी जाते हैं, नेता ज्यादा जीत भी जाते हैं, तो वो किसी पार्टी से बाउंड तो होंगे नहीं। तो ऐसे में क्या हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका नहीं होगी? देखें, पार्टी से बाउंड डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन वो आए एक पार्टी की बैकिंग पर हैं तो उनके पास 4 ऑप्शंस होंगे। या तो वो इंडिपेंडेंट स्टेटस कंटिन्यू करें, या वो अपनी जमात बनाएं, या वो किसी नई जमात में शमूलियत जो है वो इख्तियार करें। और उसके लिए उनके पास 72 घंटे का टाइम होगा फ्रॉम द टाइम ऑफ द इलेक्शन, जब उनका नतीजा अनाउंस कर दिया जाएगा। ये बात जो है ये बड़ी गौरतलब होगी, क्योंकि आपने दुरुस्त फरमाया कि इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली उनकी पार्टी से नहीं लड़ रहे, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी की आशीर्वाद, उनकी बैकिंग से लड़ रहे हैं, इसलिए वे बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। जी अनस, हालांकि अभी आपने बताया कि बहुत ही इनिशियल स्टेज है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई है, फिर भी अगर बात की जाए 2 पार्टियां और एक नेता इमरान खान, इनके बीच मुकाबला चल रहा है। 1, 2, 3 में किसको देखा जाए? अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 में इंडिपेंडेंट्स, जो कि मोस्टली बैक बाय पीटीआई, सेकंड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है एक कड़े का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक जो है बड़े कड़े का मुकाबला है इस टाइम पे जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहना कुछ काबिल इस वक्त होगा, रात गए तक ये काउंटिंग चलेगी और तकरीबन 2 बजे रात तक का ये टाइम जो है वो रखा गया है, वक्त रखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कि जब इनिशियल रिजल्ट जो हैं वो आरोज को इंस्ट्रक्ट की गई है कि वो इनिशियल रिजल्ट कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन को रिले करें। अगर
अगर वो नहीं कर पाते तो फिर कल सुबह 10 बजे तक उनको हर हाल में ये इलेक्शन रिजल्ट्स कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर जहाँ पे मौजूद हों उनको रिले करने की पाबंदी की गई है। जी अनस, इन सब के बीच आरोप ये भी लग रहे हैं, बहुत सारे इल्जामात ये लग रहे हैं कि बहुत पोल रिगिंग भी हुई है, ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो फेयर इलेक्शंस को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए थे? अगर किसी तरह की कोई शक व शुबा होता है तो क्या री इलेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं? इन सब के बारे में कोई जानकारी? देखें, अब जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन आज 55 के करीब इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स मौसूल हुई। इलेक्शन से मुताल्लिक उसमें रेगिंग से मुताल्लिक कोई कंप्लेन नहीं थी और रेगिंग से मुताल्लिक जो एलिगेशंस लगाए गए उसके लिए एक ट्रिब्यूनल मौजूद है। अभी तक जो है वो सिर्फ एलिगेशंस ही हैं और कोई चीज़ फॉरवर्ड नहीं हुई। PTI की जानिब से अब से कुछ देर कबल एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि रिजल्ट्स ये डिले किए जा रहे हैं तो ये धांधली के लिए टाइम आउट करती है, लेकिन फ़िलहाल उनकी जानिब से कोई जो है वो एविडेंस इस बात का नहीं दिया गया। लेकिन अगर अब ओवरऑल हम बात करें तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कम ही ऐसा होता है कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस जो है वो ना हो। और इस बार हमने देखा कि उसके इक्का दुक्का वाक़यात ही हुए जिसके लिए इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि 6 लाख से ज़्यादा डिप्लॉयड थी, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इलेक्शन का इनेकाद पुरअमन हो जाए, इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन हो जाए, वो इस बात का क्रेडिट ज़रूर डिजर्व करती हैं। चंदन अनस, अगर बात की जाए इन इलेक्शन की तो ये तो बताया जा रहा था, जो वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये तो बता रहे थे कि इमरान खान के पक्ष में कहीं ना कहीं उनके फेवर में पब्लिक का मूड दिखता है। अगर बात की जाए दोनों पार्टियों की तो अभी तक उनका प्रदर्शन कैसा दिखता है? दोनों साथ में रहे थे और अब जो है खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर अभी बात की जाए सीक्वेंस की तो सीक्वेंस एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि नंबर 1 पर इमरान खान बैक्ड उम्मीदवार हैं, बाकी की जो दोनों पार्टियां हैं वो कितना आगे पीछे हैं? देखें, मैं सिर्फ अपनी राइट पे देखूंगा और अगर मैं देख सकूं स्क्रीन को तो सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त ज़्यादातर इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो हावी हैं और इंडिपेंडेंट्स के बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। इमरान खान के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं वो जो हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वो एक फेवरेट के तौर पर नहीं देखे जा रहे थे क्योंकि पार्टी के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक साइजेबल नंबर लिया है। उन्होंने एक अभी तक जो इनिशियल प्रिलिमिनरी जो अबूरी इंतखाबी नतीजा आया है, उन अबूरी इंतखाबी नतीजे के सिलसिले में हम ये अखज़ कर सकते हैं कि ये शायद जो है वो ट्रेंड इमरान खान के फेवर में था या उनकी पार्टी के फेवर में था, लेकिन ये कहना हतमी तौर पर कहना कुछ काबिल वक्त होगा। यहाँ ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस इंतखाबात में 17 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख ऐसा वोटर ऐसा आया है, माफ़ कीजिएगा 1 करोड़ 70 लाख वोटर्स ऐसा आए हैं जो कि पहली मरतबा वोट कर रहे हैं और वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और वो यूथ की 18 से 25 के कैटेगरी में फॉल करते हैं। पाकिस्तान के इन इंतखाबात में 12 करोड़ 80 लाख वोटर में से तकरीबन 60% ऐसे वोटर हैं जो कि 18 से 35 के एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, जिनको इमरान खान का नैरेटिव ज़्यादा रेजोनेट करता है। ठीक है चंदन, बहुत आपने डिटेल्स में बताया है। अनस, इन सब के बीच हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इलेक्शन के जो मुकम्मल रिजल्ट्स हैं वो कब तक आउट हो सकते हैं और इसके बाद अगर हंग असेंबली होती है तो फिर किस तरह का सूरत हाल हो सकता है? क्या फिर से नवाज शरीफ और PPP एक साथ आ सकते हैं? क्या सूरतें बनती हुई आपको दिख रही हैं? देखें, लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अभी तक तो कुछ कहना कबल वक्त होगा कि हंग पार्लियामेंट के नतीजे में क्या पीपल्स पार्टी और PMLN दोबारा आती हैं, क्या पीपल्स पार्टी PTI के पैक्ट उम्मीदवारों के साथ इत्तेहाद करती है, ये कहना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है और वो रिजल्ट्स तकरीबन आज रात 2 बजे से के दरमियान में कल सुबह 10 बजे तक के दरमियान में एक्सपेक्टेड हैं, एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। कुछ देर सवेर हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि रात 2 बजे तक बहुत से बहुत कल सुबह 10 बजे के दरमियान तक ये इलेक्शन रिजल्ट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर को रिसीव हो जाएंगे। चंदन, अनस, इन सबके बीच अगर बात की जाए इमरान खान की तो इमरान खान की मुश्किलात काफी बढ़ती गई है। पहले PM पद उनको छोड़ना पड़ा, उसके बाद फिर तमाम जो दिक्कतें हुई, मुकदमे, सजा लगातार उनके पास आती रही है। आखिरकार लेकिन उनके उम्मीदवार फिर भी अगर आगे, हालांकि फिर हम बताना चाहेंगे कि अभी सिर्फ ये शुरुआती रुझान है,
लेकिन फिर भी अगर उनका नैरेटिव चलता हुआ दिख रहा है तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जो कि पाकिस्तान की जनता की नब्ज उन्होंने पकड़ ली? देखें, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर के तौर पे उभरे हैं पिछले 12 साल के अंदर। पिछले 2011 से पिछले 13 साल के अंदर वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे उतरे हैं। वो मिडिल क्लास से